जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों डे 4 मैपिंग में आप सबका स्वागत है। कंप्लीट मैपिंग सीरीज चल रही है। यूपी पीएससी के जितने भी PYQ हैं उनके थ्रू हम मैपिंग सीरीज कर रहे हैं। अब देखो इससे आपको फायदा क्या होगा, आपका इंडियन ज्योग्राफी और साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपको PYQ के थ्रू करना है, अलग से सेपरेट वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको कवर करना है तो उसकी एक अलग सीरीज चल रही है। वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा यूपी पीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी बात करेंगे मेकॉन्ग रिवर के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका ये फैक्ट है। कौन सा 31st क्वेश्चन जो आपका मेकॉन्ग रिवर है, इसके पहले की भी वीडियोस देख लीजिएगा, उसके संदर्भ में हम लोग को बात करनी है। और SCS का भी हमारा यूपी PCS RO का पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो क्या बोला जा रहा है, विथ रेफरेंस टू मेकॉन्ग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। मेकॉन्ग रिवर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब देखो मेकॉन्ग रिवर है कहां पे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। देखो ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है ना, जो आपको देश दिख रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो कंट्रीज है ये आपकी साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। और यहाँ पर बहती है आपकी मेकॉन्ग रिवर। कौन सी मेकॉन्ग रिवर बहती है, देखो ये आपको दिखेगा इस मैप में, ये आपकी आ रही है मेकॉन्ग रिवर। तो ये आ रही है आपकी मेकॉन्ग रिवर, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। और एक चीज ये समझो, जो साउथ ईस्ट एशिया है उसकी सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की। तो ये चीज ध्यान होना चाहिए। कौन कौन से कंट्री से जाती, टोटल 6 देशों से। पहला तो आपका चाइना हो गया, उसके बाद में देखो म्यांमार से जाती है, फिर लाओस हो गया दूसरा, पहला चाइना, दूसरा म्यांमार, तीसरा लाओस, थाईलैंड से, फिर कंबोडिया से और वियतनाम से, ठीक है। टोटल आपके 6 देशों से जाती है, ये चीज ध्यान रखना। तो आपका जाके गिरती कहाँ पे, जो आपकी साउथ चाइना सी है, ये वहां जाके गिर जाती है, मतलब वहां पे इसका माउथ है, ठीक। अब जो इसका डेल्टा बनता है ना, ये कंबोडिया में नहीं बनता है, ये डेल्टा बनाती है अपना वियतनाम में। कहां बनाती है, वियतनाम में। तो ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है। अब और क्वेश्चन में, मेकॉन्ग राइजेस इन तिब्बतन प्लेट्यू, बिल्कुल सही। बोला जा रहा है डेल्टा जो है वो कंबोडिया में, तो गलत है, ये आपका कहां पड़ेगा, वियतनाम में। तो करेक्ट आंसर इसका 31st वाले का कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है, 1 ओनली। तो तिब्बत के पठार से निकलती, बिल्कुल सही। दूसरे वाला गलत है, वियतनाम में निकलती है। करेक्ट आंसर है आपका ए वाला, ठीक है। अब देखो यहां पर एक फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट जानने वाला, तिब्बत से ना काफी सारी नदियां निकलती हैं। जैसे कि समझो इधर तिब्बत पड़ता है, यहां से आपका इंडस सिंधु नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, फिर आपके मेकॉन्ग रिवर भी निकल रही है। तो बहुत सारी अलग अलग नदियां हैं जो हम लोग आगे सीरीज जैसे होगी उसमें मैं आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे काम का है। ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ आपके राज्य दे रखे हैं और बोला जा रहा है उनकी कैपिटल सिटी जो है क्या है। देखो ऑस्ट्रेलिया का मैप जो है इंपॉर्टेंट है, एक ऑस्ट्रेलिया एक जापान, इससे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखो पहला क्या बोला जा रहा है, न्यू साउथ वेल्स, फिर क्वींसलैंड, विक्टोरिया, फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सबके हम देखेंगे। देखो ये इंडिया रहा, यहाँ से हम चलेंगे इधर, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। अभी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम भी यहाँ गई थी ऑस्ट्रेलिया में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, मतलब हार गए हम लोग यार, लेकिन चलो मैप तो देखना ही है, ठीक है। आइए चलिए देखें। देखो सबसे पहले अगर हम देखें, जो क्वींसलैंड है, देखो ये आपको दिखेगा क्वींसलैंड, एक इनका एक राज्य है, इसकी कैपिटल दिखेगी ब्रिस्बेन। देखो ये दिख रही है, क्वींसलैंड की कैपिटल ब्रिस्बेन। इसी को जो क्रिकेट प्रेमी उनको बता दो, इसी को गाबा बोलते हैं, जो गाबा टेस्ट होता है ना, वो ब्रिस्बेन को ही बोला जाता है। तो क्वींसलैंड की कैपिटल क्या हो गई, ब्रिस्बेन हो गई, ठीक है। तो ये देखो ये गया ये। फिर न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स देखते हैं कहाँ पे, देखो ये रहा न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल है आपकी सिडनी। कौन सी कैपिटल, सिडनी है, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी हो गई। फिर है विक्टोरिया, विक्टोरिया देखो विक्टोरिया, ये रहा विक्टोरिया, कैपिटल है आपकी मेलबर्न, ठीक। चलो ये भी समझ में आ गया, विक्टोरिया की हो गई मेलबर्न। और फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा ये वाला रीजन, तो देखो इसकी कैपिटल है आपकी पर्थ। ये देखो पर्थ दिख रही है, ये हो गई आपकी कौन सी, पर्थ। तो समझ में आया। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ए का कौन सा है 2 है, बी का 1 है, तो ये जो दिख रहा है, और फिर सी का 4, तो सी वाला जो है ये है आपका इसका करेक्ट आंसर।
ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, जो सी वाला है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। न्यू साउथ वेल्स सिडनी हो गया, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, विक्टोरिया हो गया मेलबर्न, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया पर्थ हो गया। ठीक है, काम का था। फिर एक आ गया, देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 27th वाला। देखो हमारे भारत में क्या है ना, बारिश होती है, अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न अपने यूपी की भी बात करें ना, तो बारिश तो चलो होती है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, सर्दियों में भी कुछ समय के लिए बारिश होती है ना, बहुत कम टाइम, मतलब एक हफ्ता होता है कि जिसमें थोड़ी बहुत बारिश आपको देखने को मिलेगी सर्दियों में। तो बोले जरा वो किस वजह से होती है, तो वो होता है हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उनकी वजह से। इसको मैं मैप में दिखाता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, इसको एक बार मैप में देख लो। तो देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपके आते कहाँ से हैं? ये आते हैं आपके जो भूमध्य सागर है, ये रहा इंडिया, यहाँ से हम चलेंगे वेस्ट की ओर। देखो ये जो मेडिटेरेनियन सी दिख रही है, भूमध्य सागर, यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अगर दिखाऊं मैं आपको, देखो ये इधर दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मेडिटेरेनियन सी से क्या है, भारत में आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके वो क्या करते हैं, आपका बारिश करवाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोगों ने कौन कौन सा देख लिया, ये देख लिया, तो देख लिया। अब आगे जो मेन काम का होगा उसको देखेंगे। ठीक, आइए चलिए, अब देखो ये देखते हैं 36 वाला जो क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कौन सा देश जो है वो बाल्टिक सी के कोस्ट पे नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बाल्टिक सी के कोस्ट पे नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? देखो पहले तो बाल्टिक सागर की लोकेशन ही जाननी पड़ेगी। ये इंडिया रहा, यहां से देखो हम चलते हैं वेस्ट की ओर। सबसे पहले देखो ये दिखेगा आपकी कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के बगल में हो गया इधर लेफ्ट में ब्लैक सी। और जो यूरोप है ना, इंडिया से चलो यूरोप में, यूरोप में जो 3 देश दिख रहे हैं, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहीं स्वीडन और फिनलैंड के बीच में दिखेगी आपको बाल्टिक सी। ठीक है, ये रही आपकी बाल्टिक सी। तो लोकेशन तो चलो पहले समझ में आ गया होगा, भारत, भारत से चलेंगे नॉर्थ वेस्ट की ओर, ये पड़ा बाल्टिक सी। लोकेशन तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो जो बाल्टिक सी है ना, टोटल आपके 9 कंट्रीज हैं जिनके साथ ये क्या करती है, बॉर्डर करती है। कितने टोटल? 9 देश हैं। कौन कौन से, इसकी में एक ट्रिक भी है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहला, नॉर्वे के साथ नहीं करती, इसको काट देना, नॉर्वे के साथ में नहीं करती। जितने भी इधर देश दिखेंगे ना, ये पहला हो गया स्वीडन, दूसरा है फिनलैंड है, ठीक है, तीसरा हो गया आपका एस्टोनिया, फिर लाटविया, लिथुएनिया, और जो ये जो रीजन है ना, ये है आपका कैलिनिनग्राड, ये रशिया का है। 6 तो रशिया भी करेगा। 7वां हो गया पोलैंड, 8वां हो गया जर्मनी, और 9th हो गया डेनमार्क। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है, मतलब ये बाल्टिक सी वाला। अब इसकी एक ट्रिक है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। वो ट्रिक क्या है मैं बता दे रहा हूँ। रूड, जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, ये चीज़ ऐसे ध्यान रखना। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक भैया ऐसे ही याद कर लो। आर यू से हो गया आपका रशिया, ठीक है, टी से हो गया डेनमार्क, ये पूरा जर्मनी हो गया, तो 3 देश बता दिए। एस से हो गया आपका स्वीडन, ई से हो गया एस्टोनिया, एल से हो गया लाटविया, ठीक है, एक और एल से हो गया लिथुएनिया, पोलैंड और फिनलैंड। टोटल देखो 9 देश हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 कंट्रीज मैंने आपको बता दी। ये ट्रिक जो है ये भी ध्यान रखना, नोट कर लेना। अब आओ क्वेश्चन में, बोले जरा कौन सा कंट्री जो है बॉर्डर नहीं करती? देखो नॉर्वे, मैंने बताया ना नॉर्वे बॉर्डर नहीं कर रही है, नॉर्वे नहीं करती है बॉर्डर इसको। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बाल्टिक सी को कौन कौन से देश नहीं कर रहे हैं? स्वीडन और नॉर्वे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्वीडन और नॉर्वे। ट्रिक भी बता दी, रूट जर्मनी, क्या बताया, रूट जर्मनी, सेल, पोलैंड एंड फिनलैंड। तो जो कैपिटल में जो दिख रहा है वही आपका मेन आपके कंट्रीज हैं जो 9 देश इसको बॉर्डर कर रहे हैं। चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब देखो आगे पूरी मैपिंग सीरीज जो है वो चलती रहेगी, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सब बता रहा हूँ। पुरानी वीडियोस भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छे से देखो। साथ साथ में यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी एससीएस का पेड ग्रुप चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। 1 स्टॉप डेस्टिनेशन होगा, इन नंबर्स पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड तुषार सर पे 10% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर आपको देखनी है, मतलब एकदम बिगनर से लेके एडवांस तक, जहां पे पूरा मैप से सारे देश आपको याद हो जाए, पता लग जाए किसकी क्या कैपिटल है, कौन सा रीजन कहाँ पे है, किसी भी तरीके से मैप का क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी सीरीज चल रही है यूपी पीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देख लेना। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।